हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में कहा था कि चक्रवात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चक्रवात की क्लास लेके मैं आपके सामने हूँ। चक्रवात का हम बेस्ट कंसेप्ट करेंगे और कंसेप्ट ही होना चाहिए। कंसेप्ट के साथ बहुत से फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम चक्रवात को। चक्रवात जैसे कि रेनफॉल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि विपरीत स्वभाव की हवाएं, अपोजिट नेचर एयर्स जब आपस में मिक्स होती हैं तो उससे साइक्लोन निर्मित होता है। और प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन क्या होता है, यानी जो घटनाएं चक्रवात में घटती हैं उसके विपरीत दिशा या हवा या प्रेशर वो प्रति यानी एंटी साइक्लोन में घटती हैं। तो इनको वन बाय वन हम करते हैं। चक्रवात के केंद्र में यानी चक्रवात के बीच में, जैसे कि अभी हम इसको करेंगे, लो प्रेशर होता है और जो सेंटर है प्रति चक्रवात का तो वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। चक्रवात की जो दिशा है, पृथ्वी के जो हमारे हेमिस्फीयर्स हैं नॉर्थ और साउथ, तो चक्रवात यानी साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में कैसा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ियां चलती हैं यूं, तो ये उत्तरी गोलार्ध में उल्टा चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी इसकी दिशा घड़ी के अनुसार होती है। वो भी हम करेंगे, थोड़ा सा एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पर डायग्राम। तो प्रति चक्रवात की दिशा क्या होगी, फिर जो चक्रवात की दिशा है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। ये हम कर ही रहे हैं अभी। तो चक्रवात क्या है ये हमें पता है। चक्रवात के फीचर्स क्या क्या हैं, केंद्र में निम्न दाब और वहाँ पर उच्च दाब, इसकी दिशा। अब ये सब हम डायग्राम के जरिए कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर बात करें चक्रवात की, जब दो हवाएं आपस में मिक्स होके घूमने लगती हैं तो चक्रवात के बीच में कैसी हवाएं होती हैं, लो प्रेशर वाली हवाएं होती हैं। अब आप देखना, ये मैं प्रेशर वाला भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं लो प्रेशर, यानी हमने बोला निम्न दाब या निम्न दबाव। फिर हम बोलते हैं हाई प्रेशर यानी उच्च दाब। तो यहाँ पर दबाव का मतलब, लो प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ पर हवा गर्म होती है और गर्म हवा कैसी होती है, हल्की होती है। यहाँ पर हवा कैसी होती है, ठंडी होती है और वो कैसी होती है, भारी होती है। तो यहीं से हाई और लो प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जितनी हवा हल्की है तो उसका दबाव बहुत कम रहेगा और जितनी हवा भारी है, ठंडी है, उसका दबाव ज़्यादा होगा। तो ठंडी हवा भारी दबाव बनाएगी, ज़्यादा दबाव बनाएगी, हल्की हवा कम दबाव बनाएगी, हल्का दबाव बनाएगी। यानी लो प्रेशर का मतलब हम क्या मान सकते हैं, गर्म हवा जहाँ होंगी वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, मतलब दबाव बहुत कम रहेगा। जहाँ पर हवाएं ठंडी रहेंगी वहाँ पर पृथ्वी के ऊपर हवाओं का दबाव कैसा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो एक तो ये कंसेप्ट हमारा कि लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या है, एक तरह से क्या मान सकते हैं, लो प्रेशर यानी गर्म हवा, हाई प्रेशर यानी ठंडी हवा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। अब वो कोई भी प्रेशर हो, दबाव का यहाँ पर कंसेप्ट है। प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है, ये कंसेप्ट है। यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर जहां पर इकट्ठे हैं तो हाई प्रेशर किसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, लो प्रेशर की तरफ। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, ठंडी हवाएं या वो ठंडी हवाओं का एक वातावरण किसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, उस दूसरे लो प्रेशर वाले या दूसरे गर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगता है। हमारे भारत में मानसून जून जुलाई में आने का यही कारण है कि यहाँ पे लो प्रेशर बन गया और हिंद महासागर में हाई प्रेशर बन गया, यानी थोड़ा ठंडा क्षेत्र बन गया, यहाँ पे गर्म बन गया। तो ये गर्म क्षेत्र उस ठंडे क्षेत्र को अपनी तरफ खींचता है, यानी बारिश वाले मौसम को खींचता है। तो प्रेशर कहाँ से कहाँ चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो साइक्लोन 80% क्लियर है। तो चक्रवात में प्रश्न क्या बनता है
कि चक्रवात के बीच में कैसा प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में बीच में जो प्रेशर है वो समझ गए होंगे आपके लो प्रेशर है। तो इसका मतलब चक्रवात के बाहर कैसा प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है। जब बीच में लो प्रेशर है तो बाहर कैसा है, हाई प्रेशर है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रेशर कहाँ से कहाँ चलता है, हाई टू लो चलता है। तो हवाएं बाहर से कहाँ चल रही हैं, अंदर की तरफ चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरह के तूफान उठते हैं, खेतों के अंदर भी हम देखते हैं, जिनको बहुत नाम अलग अलग हम दे देते हैं, तो जब वो चलते हैं तो बाहर की चीज़ें अंदर की तरफ उस हवा के साथ घूमने लगती हैं। इससे मेरे ख्याल में कुछ कुछ आपको याद आ भी रहा होगा। यानी बाहर से चीज़ें, या रेत हो कि थोड़ा बहुत घास के तिनके हों, कुर्सियाँ हों, वो क्या हैं, बीच में घूमना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हवाएं कहाँ से कहाँ चल रही हैं, हाई टू लो, या अंदर से बाहर से अंदर की ओर चल रही हैं। तो इसको बोलते हैं चक्रवात। तो जैसा हमने प्रति चक्रवात के बारे में किया, प्रति चक्रवात चक्रवात के कैसा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो विपरीत होता है तो इसका मतलब प्रति चक्रवात के बीच में कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि चक्रवात के बीच में लो है तो इसका हाई होगा। तो इसका मतलब बाहर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो अभी हमने किया कि प्रेशर कहाँ से कहाँ चलता है, प्रेशर तो हमेशा हाई टू लो ही चलेगा। तो अब यहाँ पर हवाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रही हैं, हाई टू लो चल रही हैं। तो ऐसा कई बार जैसे हम कोई फिरकी घुमाते हैं, उस पर पानी की बूंदें डाल दे तो पानी की बूंदें बाहर की तरफ जाती हैं, तो वो एक तरह का प्रति चक्रवात। ये इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और यहाँ पर बाहर से अंदर आ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल जिसको हम बोलते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं कि प्रति चक्रवात के बीच में कैसा प्रेशर है, एंटी साइक्लोन में हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, साइक्लोन में हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, साइक्लोन के बाहर कैसा प्रेशर है, एंटी साइक्लोन के बाहर कैसा प्रेशर है। तो ये प्रश्न हमारे यहाँ पर क्लियर हुए। अभिकेंद्रीय बल कौन से चक्रवात में होता है, अपकेंद्रीय बल कौन से चक्रवात में होता है। तो चक्रवात में हम कौन सा बोल सकते हैं, अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय मतलब जब बाहर से अंदर की तरफ आए, और इसको क्या बोल सकते हैं, अपकेंद्रीय, यानी अंदर से जब चीज़ें बाहर की तरफ जाएं। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। तो ये हुआ हमारा प्रेशर, और प्रेशर कहाँ से कहाँ चलते हैं। अब देखें दूसरा हमारा जो पॉइंट है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का। जैसे साइक्लोन को हमने अभी लिखा था उत्तरी गोलार्ध में, तो जैसे हम यहाँ पर गोलार्ध पृथ्वी को ही ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। चक्रवात को हमने लिखा कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत है, तो ये घड़ी की सुइयों के विपरीत तो कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और ऐसी इमेज हमें बहुत बार कहाँ दिखाई देती हैं, जो सैटेलाइट से चित्र जारी किए जाते हैं समुद्रों के, वहाँ बीच में से ऐसी चित्र उभर करके आते हैं कि ये चित्र जो है महासागर के अंदर साइक्लोन का बन रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिण में कैसी हो जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो उत्तर में है तो दक्षिण में एंटी क्लॉक नहीं हो सकती, उसके विपरीत ही होगी। तो दक्षिण में कैसी होगी फिर, तो दक्षिण में वो कैसी हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो ये दक्षिण में क्लॉकवाइज। तो प्रति चक्रवात तो इतना याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये चक्रवात के विपरीत है। तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये फिर कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और दक्षिण में ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें तो केवल एक ही करने की आवश्यकता है हमें, कोई एक हम कर लें। यानी जैसे हमने चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध की दिशा कर ली है, तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो प्रति चक्रवात तो इसके साथ ही याद हो जाएगा, क्योंकि वो उसके विपरीत करना है।
और जो चक्रवात एक गोलार्ध में है दूसरे में उसके विपरीत ही रहेगा, यानी स्वयं के विपरीत रहेगा, तो दूसरे में कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो ये अपने आप ही कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये कंसेप्ट एक दो बार जब आप सोचेंगे अपने दिमाग में और सुनेंगे शब्दों को और जोड़ेंगे अपने दिमाग के साथ, मेरे दिमाग के साथ अपने कनेक्ट करेंगे, यानी जब हम दोनों का दिमाग कनेक्ट होगा कि हम शब्दों को कहाँ बोल रहे हैं, तब ये चीज़ें एकदम से इनकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, चक्रवात जब एक गोलार्ध में किसी भी दिशा में घूम रहा है तो दूसरी दिशा में, दूसरे गोलार्ध में वही दिशा नहीं रहेगी। तो चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में कैसी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये दक्षिण में कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज, अपने आप ही। तो एक से हमें दूसरा पता लगा और ये इसका विपरीत ही है, उसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा चक्रवात और प्रतिचक्रवात की दिशा। अब देखें दूसरा यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि चक्रवात कहाँ बन जाते हैं, ये हमने किया भी था। चक्रवात हो या प्रतिचक्रवात हो, समुद्र तट पर ही बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहीं पर ठंडी और गर्म हवाएं हमें ज़्यादा मिलती हैं। तो जब ये समुद्र तट पर बनते हैं और फिर स्थल पर आते हैं, क्योंकि समुद्र से पार करके स्थलीय क्षेत्रों में, सरफेस एरिया में आते हैं, तो जब ये स्थल पर आते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। लैंडफॉल मतलब ज़मीन पे उतरना। तो लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन क्या है? तट से स्थल की ओर आना। ये एक दूसरा कंसेप्ट हमारा यहाँ पर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ में आप नोट भी कर रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, चक्रवात को जब ज्योग्राफिकली हम डिवाइड करते हैं तो चक्रवात कैसे होते हैं? चक्रवात होते हैं उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ये हम ग्लोब की क्लासों के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय यानी जो ट्रॉपिकल जोन है हमारा करक और मकर के बीच में, और शीतोष्ण जो हमारा उसके ऊपर है जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनते हैं? 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश की हम बात कर रहे हैं, दोनों दिशाओं में, यानी उत्तर में भी और दक्षिण में भी। और जो शीतोष्ण कटिबंध है वो फिर 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक बनते हैं, दोनों दिशाओं में ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहीं पर इसका कंसेप्ट एक और भी हम क्लियर करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, इसकी जो गति है, जिस स्पीड से ये चलता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या डैमेज कौन सा साइक्लोन करता है। साइक्लोन करता है कि एंटी साइक्लोन करता है, वो तो हमें यहाँ पर नहीं पता लगेगा, लेकिन जब वो हमें बताएगा कि उष्ण वाला करता है कि शीतोष्ण वाला करता है, तब हम बता सकते हैं। तो साइक्लोन, एंटी साइक्लोन कहाँ पर बनते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन स्वयं ना तो डिस्ट्रक्टिव है ना कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन जब उष्ण कटिबंध में बन जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तूफान लेकर के आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में बनते हैं तो वहाँ पर इतने तूफान, इतना नुकसान वहाँ पर नहीं होता। तो साइक्लोन, एंटी साइक्लोन को आप ना तो डेंजरस बोल सकते हैं ना इनको कमज़ोर मान सकते हैं, लेकिन जब ये ज्योग्राफिकल यहाँ पर आ जाएंगे तब इनकी शक्ति में अंतर पड़ जाएगा। तो ये इनकी गति से हमें पता लगता है। अब देखें कुछ साइक्लोन को अलग अलग जगह पे क्या क्या बोलते हैं, जो सीधा सीधा प्रश्न कई बार आ जाता है। जैसे हमारा हिंद महासागर, तो हिंद महासागर के क्षेत्रों में तो इनको सीधे चक्रवात ही बोल दिया जाता है। अटलांटिक महासागर में जब ये तूफान पैदा होते हैं तो अटलांटिक में इनको बोल देते हैं हरिकेन और टोर्नेडो, जो कि अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, इन जगहों पर पैदा होते हैं। और जब ये भारत में और हमारे आसपास के जो बांग्लादेश है,
बर्मा है, जो आसपास के हमारे क्षेत्र हैं, श्रीलंका है, वहाँ पर। तो हरिकेन टोर्नेडो अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के आसपास। फिर दक्षिणी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर, इन क्षेत्रों में जब ये चक्रवात पैदा होते हैं तो इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं? टाइफून। तो ये देशों की बात करें तो चीन और जापान के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चक्रवात आते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, वहाँ पर इनको क्या बोला जाता है? विली विली बोला जाता है। तो ये कुछ चक्रवातों के नाम हुए। दूसरा पॉइंट, अब आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट, इसलिए हमने लास्ट में लिया कि आप इसको समझ भी पाएंगे। जैसे हमने कोई भी साइक्लोन यहाँ पर निर्मित किया, यानी साइक्लोन किया कि एंटी साइक्लोन किया, ये समुद्र से लेकर के, यानी यहाँ पर तो क्या करते हैं हम, समुद्र, और ऊपर ये कहाँ तक जुड़ जाते हैं? बादलों तक जुड़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चक्रवात की अगर हम बात करें कि कहाँ से कहाँ होता है, आप जब इसको गूगल भी करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको समुद्र से लेकर के और बिल्कुल यूं गोलाई में बादलों तक जुड़ा हुआ मिलेगा। तो समुद्र के अंदर से तो साइक्लोन को क्या मिलता है? नमी मिलती है, और यहाँ से इसको क्या मिलता है? शक्ति मिलती है बादलों के, यानी बादलों से इसको शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की, तूफान लाने की। दूसरा, जो बीच में ये गैप है, यानी जैसे हम यूं गोलाई में, जैसे हम कोई भी पाइप खड़ा कर दें तो बीच में तो वो खाली ही होता है, तो जो चक्रवात के बीच में ये गैप होता है, इसको बोलते हैं हम चक्रवात की आंख। और चक्रवात की आंख का मतलब क्या है? ये बिल्कुल शांत क्षेत्र है। मतलब जहाँ पे चक्रवात है तो बीच में कोई नुकसान नहीं है, और ये सीधा नीले आसमान से जुड़ा है, जबकि जो साइड में है, जो हवाएं निर्मित हुई हैं, वो बादलों के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, आगे बढ़ने के लिए उनको वहाँ से शक्ति मिलती है। तो ये तो मैंने एक बहुत बेहतरीन आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ताकि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आए। जब हम ओशियानोलॉजी करें तो तब वहाँ भी इन पॉइंटों को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा चक्रवात का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि एक कंसेप्ट और फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। तो जीएस में आप चिंता मत करिए, जितनी भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं मैं आपको सारी की सारी करवाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।